आप सभी मैथ पाठकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। मैं हूं किशन कन्हैया और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सिद्ध करने वाले समस्याओं को लेकर। माने कि प्रूफ दैट का जो भी समस्या आती है आप लोग के बीच, विद्यार्थियों के बीच, उन सारी समस्याओं को मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। तो एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि 80% लोगों में, 80% विद्यार्थियों में यह पाया गया है कि वह सिद्ध करने वाली समस्या को लेकर ज्यादा उलझ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर आपके पास आए हैं। तो आज का जो हमारा है वो एक्सरसाइज 8.4 जो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और ये हमारा 14वां पार्ट है, यानी कि 14 पार्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी कि पीछे का जितना भी पार्ट अभी आप लोग नहीं देखे हैं, तो 1 से लेकर 14 तक अगर आप लोग क्लियर करते हैं तो क्लास 10 का त्रिकोणमिति आपको कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप घर बैठे क्लास 10 का त्रिकोणमिति की पूरी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 20 नंबर मायने रखता है। तो मैं आपको उन्हीं 20 नंबर को पहले हल करने जा रहा हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से, और जैसा कि हम लोग 4 तक पिछले क्लास में कर चुके थे और मैंने आपको बताया था कि जो आज से जो क्लास चलेगी, 2-3 क्लास चलेगा, वो सिद्ध करने वाली समस्याओं को लेकर चलेगा। तो यदि आप में को भी ये इस प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं सिद्ध करने वाली समस्याओं में, तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखिएगा, और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी घर बैठे क्लास 10 के मैथ की अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, आज का जो पहला प्रश्न है वो कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए ये प्रूव करने वाला प्रश्न है, और मैंने आपको पहले ही बता चुका थे कि ये जो प्रश्न होता है सिद्ध करने वाला, जितना भी प्रश्न होता है इसमें 2 भाग बांटे होते हैं। एक भाग ये होता है और एक भाग ये होता है, और बीच में इक्वल टू बराबर का चिन्ह होता है। मैंने आपको बताया था कि बराबर के इस साइड को कहते हैं LHS और बराबर के उस साइड को कहते हैं RHS। यानी कि बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम इसे कहते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आप सिद्ध करने के लिए बिल्कुल इच्छुक हैं तो आप किसी भी साइड को लेकर हल कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, और दूसरे साइड के बराबर अगर ले आते हैं तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ये मेरा सिद्ध हो गया जो सिद्ध करने कह रहा। तो चलिए हम आज LHS को लेते हैं। सबसे पहले LHS को लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अब देखने वाली बात है, सिद्ध करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मायने रखता है कि प्रश्न क्या है और सिद्ध क्या करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मायने रखता है कि प्रश्न क्या है और सिद्ध क्या करना। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न है क्या, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और सिद्ध किसके रूप में करना है, तो कॉस के रूप में करना। मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति का 99% प्रश्न ऐसा होता है कि यदि वो कॉस और साइन के रूप में नहीं है तो उसको हम कॉस और साइन के रूप में करेंगे। मतलब कि यदि वो tan या कॉट या सेक या कॉसेक के रूप में है तो सबसे पहले उसको किसके रूप में करेंगे, साइन और कॉस के रूप में। जब हम इसे साइन और कॉस के रूप में अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हमें ये बनाना और आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के बराबर क्या होता है, तो 1 बटा साइन थीटा हमने पढ़ा था, माइनस फिर कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यदि आपको इसमें अभी भी प्रॉब्लम है कि कॉस थीटा और कैसे लिखें, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा कैसे लिखें, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा कैसे लिखें, तो इसको हमने
पार्ट 11 में प्रूव कर दिया है। तो यदि कंफ्यूजन है तो आप पार्ट 11 को देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए देखने वाली बात क्या है, यहां पर क्या है साइन और यहां भी साइन। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो कट के कितना आएगा 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 1, और 1 को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम इसी चीज को लिख सकते हैं, जब हमने पढ़ा था जैसे कोई संख्या होता था 2/3 इसका स्क्वायर होता था, तो हम लोग क्या करते थे, 2 का भी स्क्वायर करते थे और 3 का भी स्क्वायर करते थे कि नहीं करते थे। वही काम यहां भी करना है। यहां भी ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी स्क्वायर करेंगे नीचे भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। हमने पढ़ा था इसी चीज को, कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए करना क्या है कि अब इसको हम लोग लिखेंगे जैसे किसी संख्या का होल स्क्वायर, इनके अगर 2 का होल स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं 2 गुना 2 2 बार, लिखे हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यहां क्या कह रहा है, तो यहां कह रहा है 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ऐसे इसको हम करते इस तरह से भी करते हैं, अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अगर 2 बार लिखना चाहें तो यहां भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा, चाहे वैसे कीजिए या वैसे कीजिए दोनों एक ही चीज होता है। अब हम क्या करते हैं, यहां क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं जैसे हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, नहीं दिख रहा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद कीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था ना। तो यहां से अगर हम करना चाहें तो ऊपर का तो जैसे वैसा ही लिख देंगे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा को अगर लिखना चाहें तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, तो 1 और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्लियर नहीं है तो जाइए, बार बार हम एक ही चीज को आपको दोहरा रहे हैं कि जहां भी फार्मूला क्लियर नहीं है तो पार्ट 11 को देखिए, पार्ट 11 देखने के बाद आपका सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा। हम इसे इस रूप में लिख देंगे। जब ये रूप में लिखाएगा तो देखिए इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, अगर हम इसको लिखे मानेंगे a और इसको मानेंगे b, तो मेरे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो ऊपर अंश में था जो अंश में हम लिख दें, हर में मेरा क्या हो जाएगा, तो इसको हमने a माना था तो 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि कभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस माइनस वाला से कट जाएगा, गुना के रूप में, जोड़ घटाव में रहेगा तो नहीं काटेंगे, गुना में है तो कट जाएगा। तो यहां मेरा बच जाएगा क्या 1 बटा कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना बच जाएगा। प्रश्न आपको सिद्ध करने क्या कह रहा था, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरा हो गया RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। देखें कितना आसान तरीके से आप प्रूव कर लिए इस चीज को, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। और कभी भी मैथ
का क्लास कीजिए, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, तो बिना हाथ गोड़ चलाए, बिना कॉपी कलम लिए आप चाहेंगे कि हम सीख जाएं, तो ये नामुमकिन शब्द है। तो आप लोग जरा हाथ गोड़ चलाइए और इसे अपने कॉपी पर अपने मन से बनाइएगा, और अगर फिर नहीं बनेगा तो इसे इसकी सहायता लीजिएगा। लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि आपसे अब ये प्रश्न बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का जो मेरा अगला प्रश्न है, यानी कि पांचवा का दूसरा प्रश्न, तो मेरा पांचवा का दूसरा प्रश्न है, ये भी एक सिद्ध करने वाला प्रश्न है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा प्रश्न। वो क्या कह रहा है, चलिए इसको हम लोग गौर से समझते हैं। प्रश्न कह रहा है cos a बटा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a, इसको बदलना है किसके रूप में, तो 2 sec a के रूप में बदलना है। तो जब हम इसको 2 sec a के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर इसे हम किसको लेंगे, LHS को लेते हैं। तो LHS को लेंगे तो क्रिया वही करना है, सेम टर्म एंड सेम कंडीशन। अब देखिए यहां ये प्लस के रूप में है, अब साइन कॉस में है ही, तो साइन कॉस में तो बदलने की आवश्यकता है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का जब एलसीएम लिया जाता है तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, एलसीएम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसको इससे डिवाइड लगाना है। तो जब इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, cos a, और cos a और गुना cos a, तो क्या हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर a, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे और फिर पुनः cos a से इसको डिवाइड लगाएंगे, तो cos a से cos a कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचा 1 प्लस साइन a, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये cos a का स्क्वायर को cos a का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अब हम इसको तोड़ेंगे किस पर, तो देखिए अगर हम इसको एक को एक ए मानते हैं, एक को a और इसको मानते हैं b, तो मेरे पास फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना फार्मूला है। तो इसी फार्मूला पर चलिए हम इसको जल्दी से तोड़ते हैं। तो इसी फार्मूला पर जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन का होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और बटा में नीचे जो है उसको वही रहने देंगे, तो नीचे क्या है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा हम अपनी तरीके से सजाते हैं। सजाते इसलिए हैं कि थोड़ा सा हल करने में आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब यहां देखते हैं ये साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम एक जगह कर लेते हैं, प्लस 1 को यहां है यहां रहने देते हैं, और यहां है 2 साइन ए, तो यहां 2 साइन ए को रहने देते हैं, और बटा में क्या है तो कॉस ए और इंटू 1 माइनस साइन, सॉरी 1 प्लस साइन ए, जो था उस तरीके से लिख लिए। हमने पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फार्मूला की आवश्यकता यहां नहीं अब हो चुकी है, तो इसे हम हटा देते हैं। अब करना क्या है बाबू, कि देखिए यहां साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर दोनों मिलकर 1 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी कि बराबर अब करके क्या लिखेंगे 1, इसका 1 इन दोनों का, और प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, और बटा में मेरा क्या था नीचे, तो कॉस ए, क्या था कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो यहां लिखेंगे कॉस ए इंटू 1
प्लस साइन ए, जो था हमने उसी को हूबहू लिख दिया। कोई दिक्कत? अब क्या करना है बाबू कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक एक 2 और प्लस 2 साइन ए और बटा में नीचे कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए होता है ना। अब देखिए क्या करना है कि ऊपर में अगर हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन लेंगे, आवश्यकता अनुसार हम लोग कर रहे हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए गुना के रूप में है, ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए गुना के रूप में है। तो जब गुना के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। बच गया मेरा क्या, तो 2 कॉस ए, 2 कॉस ए। 2 कॉस ए को हम डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, तो 2 सेक ए, क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए। और यदि आप लोग डायरेक्ट लिखना नहीं चाहिएगा तो थोड़ा सा एक प्रोसेस और कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा कॉस से, लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 बटा कॉस से तो लिख सकते हैं। अब देखिए 2 इंटू 1 बटा कॉस से इसको लिखेंगे तो ये 2 का तो 2 हो गया और 1 बटा कॉस से बराबर हम लोग पढ़े थे क्या, सेक ए, क्या पढ़े थे, सेक ए। तो 1 बटा कॉस ए को हम किसके रूप में लिख दिए, सेक ए के रूप में। हम लोग पढ़े थे 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए, पढ़े थे ना, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है इसलिए हम क्या लिखे, सेक ए। यानी कि जो आपको कह रहा था वही हमने सिद्ध कर दिया। देखिए आरएचएस में भी कह रहा था वही हमने सिद्ध कर दिया। तो यहां लिख देंगे आरएचएस प्रूव्ड, आरएचएस प्रूव्ड, आरएचएस हमने प्रूव्ड कर दिया। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग प्रूव करते हैं, कर दिए हमने। आप लोग बिना मतलब का टेंशन लेते हैं कि सर प्रूव नहीं होता है, कोशिश कीजिए बाबू प्रूव होगा। प्रूव करने के लिए 2 ही चीज याद रखिएगा कि कभी भी त्रिकोणमिति में कि कभी भी कुछ भी प्रश्न हो उसको साइन और कॉस के रूप में कर लीजिएगा तो 99% प्रश्न आपको आसानी वे में सॉल्व हो जाएगा। दूसरा चीज प्रूव करने वाले प्रश्न में महत्वपूर्ण स्थिति होती है फार्मूला का। आपको फार्मूला माइंड में है तो आप कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, मेनी टाइम रिपीटेड इन द बोर्ड एग्जाम। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं क्या क्या रहा है। तो tan थीटा और बटा में 1 माइनस cos थीटा प्लस कॉट थीटा और बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। प्रश्न को देखिए गौर से, आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मेनी टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग अगर ये प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ये 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है बाबू, और हर साल 2 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए प्रूफ करने वाले प्रश्न आसानी वे में समझते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि प्रश्न चाहे कुछ भी हो, शायद त्रिकोणमिति में, तो किसके रूप में सबसे पहले चेंज करना है, तो साइन और कॉस के रूप में। किसके रूप में, साइन और कॉस के रूप में। तो चलिए सबसे पहले tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन बट्टा कॉस, हमने LHS को लिया है, साइन बट्टा कॉस लिख सकते हैं ना, साइन बटा कॉस लिख सकते हैं। और बटा में 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस बटा साइन। प्लस है, प्लस दे देंगे, क्या है, तो कॉट को हम लोग फिर लिखेंगे क्या, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा और 1 माइनस क्या है, यहां tan है तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। डरने की जरूरत नहीं है बाबू, सबसे पहले डर को दिमाग से हटाइए। और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप नहीं बना सकते, आप सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। आपके अंदर वह कैपेसिटी है कि आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। अब यहां करना कुछ नहीं है बाबू, नीचे वाला में जो है एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना।
तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और ये बड़का बट्टा का मतलब क्या होता है, भागा। शॉर्ट में नहीं जाएंगे तो हम लॉन्ग प्रोसेस में आपको समझाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। बट्टा में हो गया तो भागा, और जब ये भागा के रूप में है तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो एलसीएम जब हम इन दोनों का लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा। यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को साइन से भागा लगाएंगे तो साइन, और साइन इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर? प्लस दे सकते हैं। यहां क्या है, तो कॉस थीटा, और बटा में नीचे क्या है, साइन थीटा। फिर से बड़ा वाला बटा का मतलब होता है भागा, तो हम यहां क्या दें, भागा का चिन्ह। फिर से इसे हम लोग उसी तरीके से एलसीएम लेंगे, तो यहां का एलसीएम हो जाएगा मेरा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा जब मेरा एलसीएम हो जाएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे तो कॉस, और कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें भी कोई आपत्ति है आप लोग को? बिल्कुल नहीं हो सकती। अब हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, भागा को गुना के रूप में बदलते हैं ना जी, तो वही काम करना है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और इसको गुना बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हुआ, नीचे हो गया। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, फिर उसी काम को इसमें दोहराना है, कॉस थीटा, और यहां भागा है बटा साइन थीटा, और भागा को जब गुना में चेंज करते हैं तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, यानी कि गोर ऊपर मुंडी नीचे। वही काम कर दिए, गोर ऊपर मुंडी नीचे। जब गोर ऊपर मुंडी नीचे आएगा तो इसको हम जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, होगा ना। और प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, कॉस इंटू कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है, तो साइन थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब यहां एलसीएम लेके हम लोग हल करेंगे। उससे पहले एक चीज और ध्यान देखना है कि अगर हम एलसीएम लेके हल करते हैं तो एलसीएम हम क्या लेंगे, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकलेगा तो दोनों को आपस में गुना करना होगा। लेकिन आप एक छोटा सा काम कर देंगे तो दोनों को आपस में गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करना है, अब देखिए यहां भी कॉस साइन, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट के अंदर यहां क्या है, साइन माइनस कॉस, यहां भी कॉस माइनस साइन है, यानी कि कॉस साइन इसमें भी ब्रैकेट में है और कॉस साइन इसमें भी ब्रैकेट में है। तो एक छोटा सा अगर काम कर देते हैं तो गुना कर एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा। वो काम क्या है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन प्लस में है तो साइन प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस में है तो कॉस माइनस में होगा। तो काम क्या कर रहे हैं, यहां पर माइनस को कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस को चलिए कॉमन लेते हैं, तो जैसे है पहले वैसे लिख लेते हैं। तो बराबर करके क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉमन इसमें लेना है तो जैसे वैसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बराबर नहीं, क्या है, प्लस। तो प्लस है तो माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, ब्रैकेट देते हैं, और माइनस को जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर का वैसे ही रह गया, नीचे कॉमन लेना है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इनटू प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस कॉमन लेते हैं तो यही होता है ना। अब क्या होगा कि इसको हम लोग जब माइनस कॉमन लें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस। तो हम स्टेप को ज्यादा बढ़ाते हुए नहीं कि डायरेक्ट, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहां हम लोग चलते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये हो गया क्या, माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा,
और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए इसको अब समझना है, जब हम इसको से इसको डिवाइड लगाएंगे तो साइन माइनस कॉस पहले खत्म, कॉस है तो कॉस खत्म, तो बच गया खाली साइन, और साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पहले से था तो अब क्या हो जाएगा क्यू, साइन क्यू। और माइनस में अब जब हम इसको करते हैं इससे डिवाइड तो साइन माइनस कॉस तो पहले खत्म हो गया, साइन था तो साइन से साइन कट गया, अब बचा क्या कॉस, और कॉस को कॉस स्क्वायर से साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। यहां तक तो किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमने पढ़ा था। अब इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मेरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम है तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझा देंगे लेकिन टेंशन नहीं लेना। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में नीचे क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी गुना में है और नीचे भी गुना में, ये तो पहले खत्म हो जाएगा। जब वो से ये कट गया तो मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास बच गया जो हम लिखेंगे, तो देखिए अब यहां तक तो हुआ। अब देखिए करते हैं एक, इसी में एक काम और कर लेते हैं। अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमने पढ़ा था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसके स्थान पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में नीचे क्या बच गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना बच गया, और भी कुछ बचा नहीं ना बचा। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए बाबू, कि यदि किसी प्रश्न में रहता था कि 2 प्लस x और बटा में 3, यानी कि 2 का भी बटा में 3 और प्लस x का भी बटा में 3, तब ना तो 3 का एलसीएम 3 और फिर 2 प्लस 3 होगा ना, तो ठीक उसी प्रकार हम यहां भी तो कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा में क्या, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना दोनों के। फिर एलसीएम लेंगे दोनों का, तो साइन थीटा और कॉस इंटू कॉस थीटा का एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई भाग लगाएंगे तो 1 और 1 को 1, तो फिर हम इस रूप में ला सकते हैं। आवश्यकता था तो हमने इस रूप में लिखा। अब यहां से ये कट गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, ऊपर भी है नीचे भी, बच गया मेरे पास क्या, तो बच गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 1 बचा ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बचा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की बात कर रहा है, तो साइन 1 बट्टा क्या हो गया साइन थीटा और 1 बट्टा क्या हो गया कॉस थीटा, तो 1 बट्टा साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे क्या, तो 1 बट्टा साइन थीटा को हम लोग सीधा लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा और इंटू कॉस थीटा को डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा।
कोई दिक्कत? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए RHS हमको यही प्रूव करना था, थोड़ा सा उलटना है तो उलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को जब गुना में है तो आगे पीछे मायने नहीं रखता है, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा और इंटू cosec थीटा। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। जो मेरा कह रहा था वही हमने RHS प्रूव कर दिया। आई होप आप लोग को यहां तक दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही स्टॉप रखते हैं। करना क्या है बाबू, हम लोग अभी इस क्लास को अभी और चलाएंगे। अभी बहुत सारा प्रश्न बाकी है, इससे भी बहुत अच्छा प्रश्न बाकी है। तो याद रखना है कि कभी भी सिद्ध करने वाला प्रश्न कीजिए तो साइन कॉस के रूप में बदल लीजिएगा, तो आपको करना और भी आसान हो जाएगा। और यदि मेरे से आप कुछ सीखे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपसे कोई फी ले नहीं रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सहायता कर रहा हूं। तो आप भी मेरे एक सहायता कीजिएगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आवश्यकता अनुसार अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, यानी कि जो अभी क्लास 10 का स्टूडेंट है सभी के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो वो भी बच्चा आपके घर, दो मित्रगण घर बैठे पढ़ेंगे और मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा कि सभी लोगों को मैं कुछ सिखा पाऊंगा। मेरा बस यही लक्ष्य है कि मैं आप लोग को कुछ सिखाऊं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर से आप याद रखिए कि कभी भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8271001200। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मैथ बनाते हैं घर पर और कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप उस प्रश्न को खींचकर हमारे पास भेज सकते हैं। अब भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्व कर बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूंगा, और अगर आवश्यकता पड़े तो इसी तरीके से मैं आपको बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। जय हिंद।